Good evening, students. Today I am going to revise the lesson The Happy Prince. This is important for your exams. So let us start The Happy Prince. The Happy Prince stood on a tall column in the form of a statue. मैं आपको इसकी समरी बताऊंगी हैप्पी प्रिंस चैप्टर की. His eyes had two spheres. Spheres क्या होता है? नीलम. हैप्पी प्रिंस क्या था? एक टॉल कॉलम बना हुआ था, स्टैचू था एक, जिसकी दो आंखें थी. नीलम आंखें नहीं, सॉरी, हिज आईज हैड टू स्फेयर, जिसकी आंखों पे दो नीलम लगे थे. देयर वॉज ए रेड रूबी ऑन हिज कोट हिल्ट, और बीच में क्या था? एक रेड कलर का रूबी था. अ स्वेलो केम टू द सिटी एंड सेट बिटवीन द फीट ऑफ द हैप्पी प्रिंस. स्वेलो क्या है? एक वर्ड का नेम है जो केम टू द सिटी, शहर में आया और वो उस हैप्पी प्रिंस के पैरों के बीच बैठ गया. अदर हिज कंपेनियन हैड गॉन टू इजिप्ट. इजिप्ट क्या है? कंट्री का नेम. एंड ही हैड बीन सेपरेटेड फ्रॉम दैम. जो किनके साथ आया था? इजिप्ट. बाकी जो उसके साथी थे वो सारे इजिप्ट वापस चले गए और वही वो अकेला रह गया. कौन? स्वेलो. एज द स्वेलो प्रिपेयर टू गो टू स्लीप अ ड्रॉप ऑफ वाटर फेल ऑन हिम. There were no clouds in the sky. As the swallow prepared to go to sleep, a drop of water. जब वो वहाँ पर लेटा हुआ था तो वहाँ क्या हुआ? पानी का कुछ बूंदें गिरी. तो उसने देखा कि वहाँ पर कोई स्काई नहीं था, कोई क्लाउड जो थे. दे स्टार्स वर शाइनिंग. द स्टार्स वर शाइनिंग. उसने ऊपर देखा कि आकाश में सारे जो स्टार्स हैं वो चमक रहे हैं. ही वॉन्डर्ड वेयर द ड्रॉप्स ऑफ वाटर केम देयर, कि ये पानी कहाँ से आया. देन टू मोर ड्रॉप्स फेल ऑन हिम. जो दो बूंदे उसके ऊपर नीचे गिरी. लुकिंग अप ही सो दैट टीयर्स वर रोलिंग डाउन द आईज ऑफ द हैप्पी प्रिंस. तो उसने देखा जो हैप्पी प्रिंस का स्टैचू बना हुआ था उसकी आंखों से ये आंसू निकले. ही वॉज टोल्ड बाय द प्रिंस व्हेन ही वॉज अलीव ही लिव्ड इन ए पैलेस. ही वॉज टोल्ड, तो उसको उसने बताया, प्रिंस ने बताया कि जब वो पैलेस क्या होता है? महल. जब वो महल में रहता था, हिज कोर्टियर्स कॉल्ड हिम द हैप्पी प्रिंस. तो उसे कोर्टियर्स क्या होते हैं? दरबारी, जो उसे हैप्पी प्रिंस नाम से बुलाते थे. ही वॉज इंडीड हैप्पी, वहाँ बड़ा खुश था. आफ्टर हिज डेथ दे सेट हिम अप द कॉलम सो दैट ही कुड सी द अगलीनेस एंड मिजरी ऑफ हिज सिटी. लेकिन डेथ होने के बाद उसका क्या था? वहाँ पर एक कॉलम बना दिया जो अगलीनेस एंड मिजरी ऑफ हिज सिटी. तो कहता मैं यहाँ पर बहुत दुखी हूँ या स्टैचू बनकर, क्योंकि मुझे पूरी सिटी का जो दुख है वो ही देखने को मिलता है. द हैप्पी प्रिंस आस्क्ड द स्वेलो टू एक्ट एज हिज मैसेंजर. वो हैप्पी प्रिंस उसको कहता है कि आप मेरे एक मैसेंजर बनोगे. देयर वॉज ए पुअर सीमस्ट्रेस. सीमस्ट्रेस कौन होती है? जो लेडी कपड़े सिलती है. एक कहता है पुअर लेडी है. हर लिटल बॉय वॉज इन, उसका लड़का बीमार है. एंड वॉज आस्किंग हिज मदर टू गिव हिम ऑरेंज, और वो अपनी माँ से ऑरेंज मांग रहा है. शी कुड हिम ओनली रिवर वाटर. द हैप्पी प्रिंस कॉल्ड द स्वेलो टू फ्लाई. हैप्पी प्रिंस उसको कहता है कि तुम जाओगे विद द रेड रूबी टू द हाउस ऑफ दिस वुमेन एंड गिव हर, और ये जो रेड रूबी है वो तुम उस औरत को दे के आओ. द स्वेलो वॉन्टेड टू फ्लाई टू इजिप्ट टू ज्वाइन हिज कंपेनियन बट एग्री टू एक्ट द मैसेंजर ऑफ द हैप्पी प्रिंस. लेकिन जो स्वेलो था वो वापस तो जाना चाहता था इजिप्ट अपने साथियों के साथ, लेकिन वो वहाँ पर हैप्पी प्रिंस का मैसेंजर बनने के लिए तैयार हो गया. फ्लाइंग ओवर द पैलेस द स्वेलो सॉ ए ब्यूटीफुल गर्ल इन द कंपनी ऑफ हर लवर. उसने जब वो पैलेस के ऊपर उड़ा रहा था तो उसने एक सुंदर सी लड़की को देखा. द गर्ल वॉज टॉकिंग अबाउट हर गाउन ऑन विच द सेमस्ट्रेस वॉज डूइंग हर नीडल वर्क. तो उसने क्या देखा कि वो सेमस्ट्रेस जो वो एक रेड कलर का गाउन सिल रही है. ही प्लेस द रूबी नियर द सेमस्ट्रेस हु हैड फॉलन asleep, और उसने वहाँ पर वो रूबी जो था वो नीचे गिराया दिया उसको. ही फेड द सिक चाइल्ड विद हिज विंग्स एंड द बॉय फेड बेटर, और जो वो लड़का था वो क्या था? पूरी तरह से बीमार था. द स्वेलो रिटर्न टू द प्रिंस. जब वो वापस प्रिंस के पास आया, ही हैड ए वॉथ इन द वाटर ऑफ ए रिवर. देन ही टोल्ड द प्रिंस दैट ही वॉज फ्लाइंग टू इजिप्ट, और वो कहता था कि मैं वापस इजिप्ट जाना चाहता हूँ. बट द प्रिंस आस्क्ड हिम टू स्टे, लेकिन उसको बार बार जो हैप्पी प्रिंस था वो अपने पास रहने के लिए कहता कि एक रात और रुक जाओ. देयर वॉज ए यंग प्ले राइट
ही वॉन्टेड टू फिनिश ए प्ले। एक यंग राइटर था जो अपना प्ले लिख रहा था, उसका प्ले पूरा करना चाहता था। इट वॉज सो कोल्ड दैट ही कुड नॉट हिज हैंड टू राइट, लेकिन वो उसको कोल्ड हो गया था, उसके वजह से उसके जो हाथ थे वो लिख नहीं पा रहे थे। ही वॉज ए पुअर मैन, ही हैड नो मनी टू बाय फायर वुड एंड फिनिश द प्ले, लेकिन उसके पास इतने पैसे नहीं थे कि वो आग का बंदोबस्त कर सके और अपने प्ले को फिनिश कर सके। द वर्ड वॉज टू फ्लाई टू दिस यंग मैन एंड गिव टू ए स्पेयर, लेकिन उसने उस स्वेलो के पास क्या दिया, एक स्फेयर दिया नीलम, फ्रॉम वन ऑफ द प्रिंस टू आइज, जो प्रिंस की आइज पे लगे हुए थे। द स्वेलो did as he was told. The swallow came back and rested on the mast of a ship. Nobody took notice of his presence and came back to the prince. The prince asked him to stay. लेकिन जब भी वो वापस उसका काम करने के बाद वापस जाने के लिए सोचता तो उसको हैप्पी प्रिंस फिर क्या देता है कि तुम एक दिन के लिए और रुक जाओ, और वो उसके पास रहने के लिए रुक जाता है। देयर वॉज ए मैच गर्ल हुज मैचेस हैड फॉलन इनटू गट, वहाँ पर उसने देखा एक मैच गर्ल है जिसकी जो मैचेस है वो कहाँ गिर जाती हैं, गटर में। शी वॉज वेपिंग, रोरी थी, बिकॉज हर फादर वुड बीट हर इफ शी डिड नॉट ब्रिंग होम सम मनी, इसलिए रो रही थी कि मेरे फादर मुझे मारेंगे अगर मैं कुछ पैसे घर को ना लेके गई। द अदर स्फेयर इन द आई ऑफ द हैप्पी वाज टू गिवन हर, जो दूसरा उसका स्फेयर था, नीलम था हैप्पी प्रिंस का, वो किसको दे दिया, उस गर्ल को। द स्वेलो टुक द स्फेयर एंड गेव टू द गर्ल। द स्वेलो हाउ डिसाइडेड नॉट टू गो, अब स्वेलो ने निश्चय कर लिया कि मैं इजिप्ट वापस नहीं जाऊँगा। ही वुड स्टे विद द प्रिंस, यही रहूँगा। द प्रिंस आस्क्ड द स्वेलो टू फ्लाई ओवर द सिटी एंड टेल हिम व्हाट ही सॉ देयर, उसने प्रिंस ने उसको कहा कि तुम सारे शहर में घूम कर देखो कि और सबको देखो। द रिच पीपल वर मेकिंग मैरी वाइल द पुअर वर मिजरेबल, कि कौन यहाँ पर कितनी शहर के अमीर और गरीब लोगों की कैसी दशा है। टू लिटिल बॉयज शिवरिंग विद कोल्ड वर लाइंग इन ईच अदर्स आर्म्स अंडर ए ब्रिज, कि दो लड़के हैं जो शिवरिंग से बीमारी से कांप रहे हैं। द वॉचमैन ऑर्डर हिम टू लीव द पैलेस, और वॉचमैन उनको क्या कह रहा है कि तुम इसको यहाँ से इस जगह को छोड़ के जाओ। द वर्ड टोल्ड द प्रिंस व्हाट हैड सीन, वो पक्षी सब कुछ किसको बताता है, हैप्पी प्रिंस को। द प्रिंस आस्क्ड हिम टू रिमूव The prince asked him to remove the fine gold leaf by leaf and give to the poor to make them happy. लेकिन प्रिंस आस्क्ड हिम टू, जो प्रिंस था वो सब कुछ पूछता और जो भी उसका गोल्ड था उसको सारे को वो वहाँ वो उसके स्वेलो के थ्रू वो गरीब लोगों को मैं बंटवाता है। एंड द वर्ड ओबेड हिज ऑर्डर, और जो स्वेलो था वो उसके हर ऑर्डर को मानता। ही कंटिन्यू स्टे विद द प्रिंस, और हमेशा उसके साथ रहता। विद द ऑनसेट ऑफ विंटर, विंटर के दिन थे। द स्वेलो ग्रू कोल्डर एंड कोल्डर, जो स्वेलो था उसको बहुत ठंड लगती थी। केप्ट हिमसेल्फ वार्म बाय फ्लैपिंग हिज विंग, उसने अपने पंखों को फैला लिया सर्दी से ढकने के लिए। बट ही न्यू ही वॉज गोइंग टू डाई, लेकिन वह नहीं जानता था कि वो ऐसे मर जाएगा। ही किस्ड द हैप्पी प्रिंस, उसने हैप्पी प्रिंस के जो स्टैचू था उसको किस किया ऑन द लिप्स एंड फेल डेड हिज फीट, और उसके पैरों में ही वो मर गया। एज दिस मोमेंट द लीडर हर्ट ऑफ द प्रिंस, जो उसका पीतल का लीडर होता है, पीतल का जो उसका हर्ट था, प्रिंस ब्रोकन इनटू दो पार्ट्स, जब उसके दो पार्ट हुए। नेक्स्ट मॉर्निंग द मेयर द टाउन काउंसलर, जो शहर के मेयर होता है ना, और काउंसलर, फाउंड द प्रिंस विदाउट हिज रेड रूबी स्पेयर एंड गोल्ड, देखा तो उसमें जो रूबी था, स्पेयर था, गोल्ड था, कुछ भी नहीं था। दे सेड ही लुक्ड लाइक ए बैगर, वो एक भिखारी की तरह लग रहा था। विद ए डेड बर्ड एट हिज फीट, और जो डेड पक्षी था वो उसके पैरों में गिरा हुआ था। तो ये क्या स्टोरी है हैप्पी प्रिंस की, कि एक हैप्पी प्रिंस एक राजकुमार होता है जिसको मरने के बाद उसका एक शहर के बिल्कुल ऊंची जगह पर एक उसका स्टैचू बनाया जाता है। किसका, जिसमें उसके दो आंखें हैं, आंखों में दो स्फेयर लगे हैं, नीलम लगे हैं, और बीच में क्या रूबी लगा हुआ है, और वो सारा गोल्ड का है। तो वहाँ पर एक इसकी बर्ड्स की एक टीम आती है इजिप्ट से, तो वहाँ पर जो एक स्वेलो बर्ड था वो वहीं पर रुक जाता है, उनसे बिछड़ जाता है साथियों से, तो वहीं रहता है। तो वो क्या करता है कि उसको हैप्पी प्रिंस ऑर्डर देता है कि शहर में सब लोगों को दे, जहाँ भी जो कोई दुखी होता है तो वो उसको कहता है कि मेरी आँख निकाल के उसको दे दे कि वो अपना इससे अपनी बीमारी का इलाज करवा सके। और ऐसे ही वो एंड में एक एक दिन उसकी मिन्नत करता रहता है कि एक दिन और रुक जाओ, एक दिन और रुक जाओ। एंड में सारा करने के बाद फिर वो जो स्वेलो था वो उसके पास ही रहने का निश्चय कर लेता
कर लेता और उस हैप्पी प्रिंस के ही पैरों में अपनी ठंड के मारे वहीं पे अपनी जान न्यौछावर कर देता। तो ये आपका एक टाइप की मैंने आपको समरी समझाई है, ये आपकी समरी है। तो इसके क्वेश्चन आंसर है इस चैप्टर के, जैसे ये है। क्वेश्चन नंबर 1 है, वेयर डिड द स्टैचू ऑफ द हैप्पी प्रिंस स्टैंड। तो ये आपने चैप्टर में पढ़ ही लिया। अब ये है, आपको मैंने समरी समझाई दी है, तो आई होप कि आप ये क्वेश्चन आंसर भी इसके कर लोगे, ठीक है। जैसे फर्स्ट है, वेयर डिड द स्टैचू ऑफ द हैप्पी प्रिंस स्टैंड। द स्टैचू ऑफ द हैप्पी प्रिंस स्टूड ऑन ए हाई कॉलम अबव द सिटी।